दोस्तों, एक लड़की अपने मौसी के घर जाती है। वहाँ जाने के बाद में वो अपने मौसी से कहती है कि मौसी मुझे थाने ले चलो और मुझे थाने में कंप्लेंट दर्ज कराती। उसकी मौसी पूछती है आखिर क्या बात हुई बेटा, सच सच बताओ क्या बात हुई, तुम इतने घबराई क्यों हो। वो लड़की कहती है कि मौसी, मेरे बाबा जी हैं और जो मेरे पिताजी हैं और चाचा जी हैं, ये तीनों मुझे आज मार डालने के लिए प्लान बनाते हैं। वो 22 दिसंबर 2024 की बात होती है। दोपहर करीब 12 बजे का समय होता है। वो किसी तरह से वहाँ से भागकर कहती है मैं आपके पास में आई हूँ और मुझे जल्द से जल्द थाने ले चलो और मुझे शिकायत दर्ज करानी है। उसकी मौसी देर नहीं करती है और उसको साथ लेकर बिधुना कोतवाली जाती है। वहाँ जाने के बाद में वो जो वहाँ के प्रभारी होते हैं, चौकी प्रभारी रवि श्रीवास्तव, उनसे शिकायत दर्ज कराती है और कहती है कि ये मेरी भांजी है, इसके जो बाबा हैं और इसके पिता हैं और इसके चाचा हैं, तीनों आज इसको मारने के लिए प्लान बनाते रहे थे और ये किसी तरीके से वहाँ से भागकर आई है। इतनी बात वो सुनते हैं तो हरकत में आ जाते हैं और पूछते हैं उस बच्ची की काउंसलिंग कराई जाती है और पूछते हैं सारी घटना। वो सारी घटना बताती है। कहती है कि 1.5 साल पहले जो है मेरी माँ की मौत हो चुकी थी और मैं दिल्ली में रहती थी अपनी माँ के साथ में। तो मेरे जो चाचा हैं और मेरे पापा वहाँ जाते हैं और मुझे लेकर अपने घर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में ये तीनों, जब चाचा का मौका लगता है तो कमरे में बंद करके मेरे साथ गंदा काम करते हैं और जब बाबा का मौका लगता है तो बाबा मुझे खेत में जाती हूँ तो वहाँ पर गंदा काम करते हैं और मेरे पापा जो हैं मेरे हाथ पैर बांध कर मेरे साथ गंदा काम करते हैं। इतना बात जानने के बाद जो कोतवाली इंचार्ज होते हैं उन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत जो है एक टीम गठित करते हैं और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। दोस्तों, बड़ी ही शर्मनाक घटना है। यहाँ एक बाप बेटी के रिश्ते को भी तार तार करते हुए और एक 60 वर्षीय जो बाबा होता है वो भी अपने पोती के साथ में ऐसा घिनौना काम करता है। वो बच्ची जो होती है 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। ये घटनाक्रम जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें पता लगता है। दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानेंगे। घटना में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है औरैया ज़िला। वहाँ का एक बिधुना कोतवाली क्षेत्र लगता है। उस कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी उम्र 12 साल एक की होती है। वो अपनी माँ के साथ में जो कि दिल्ली में रहती थी, वो 10 से 12 साल पहले इस माँ का जो है अपने पति और अपने घर ससुराल वालों से झगड़ा होता है और ये अपनी बेटी को लेकर वहाँ दिल्ली में रहने लग जाती है। 1.5 साल पहले इस महिला की मौत हो जाती है, इसकी माँ की मौत हो जाती है। तो जो इसके पापा होते हैं और इसके चाचा वहाँ से जाकर इसको ले आते हैं और यहाँ लाने के बाद में करीब 1 सालों तक इस बच्ची का यौन शोषण करते हैं। इसके दादा की जो उम्र होती है 60 साल होती है और इस लड़की के पिता की उम्र होती है उसकी 40 साल होती है और इसके चाचा की जो उम्र होती है वो 35 साल होती है। और जो इसकी चाची होती है ये अपने चाची से सारी घटना की सच्चाई बताती है, लेकिन जो इसकी चाची होती है वो भी इसमें इसकी कोई मदद नहीं करती है। वो कहती है मैं कुछ दवाइयाँ दिला दूँगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये सब जान जाती है तो वो जो है, जो इसके बाबा होते हैं और इसके लड़की के पिता होते हैं और इसका चाचा होते हैं, तीनों जो है 22 दिसंबर 2024 को एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि इस लड़की को क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब इस लड़की को किसी तरह से भनक लग जाती है और अपने घर से ये छुपकर वहाँ से भाग निकलती है और ये अपने मौसी के गांव पहुँच जाती है, अपने मौसी के घर जाती है। वहाँ पे सारी सच्चाई बताती है। अब इसकी मौसी जो होती है तुरंत बिना देरी किए हुए कहती है कि मौसी, ये हमारे जो बाबा हैं, जब मैं खेत में जाती हूँ तो वहाँ पर ये मेरे साथ गंदा काम करते हैं और जब मैं घर पे मैं अकेली रहती हूँ कभी, तो चाचा जो होते हैं मुझे कमरे में बंद कर वो मेरे साथ गंदा काम करते हैं और पिता जो हैं, मेरे जो पिता हैं और मेरा हाथ पैर बांध कर मेरे साथ में गंदा काम करते हैं। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हें जान से मार दूँगे। इस तरह से इन्होंने 1 सालों तक ऐसा ही गंदा काम करते आ रहे हैं। अब जब 2 महीने का गर्भवती हो गई तो मैं चाची को ये सारी सच्ची बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए दवाइयाँ की व्यवस्था कर देंगे। अब इतनी बात जब उनको पता लग जाती है बाबा और दादा को और ये चाचा को, तो ये लोग जो हैं मुझे मार डालने का ही प्लान बना देते हैं। अब ये
इसकी मौसी जो होती है बगैर देरी किए हुए वहाँ विधुना कोतवाली जाती है। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज होते हैं रवि श्रीवास्तव, उनसे सारी घटना की बात लिखित में दर्ज कराई जाती है। और जो औरैया ज़िले के एडिशनल एसपी होते हैं आलोक कुमार मिश्रा, इन्होंने ये आदेश देते हैं और एक टीम का गठन किया जाता है। और इन जो तीनों आरोपियों होते हैं, दादा और पिता और चाचा को, इनको सबको गिरफ्तार किया जाता है और उस लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, जहां उसमें पुष्टि होती है कि लड़की जो है 2 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अब जो है इन तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां पर इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। अब आगे की जो कार्रवाई है, इसके आधार पर जो एडिशनल एसपी हैं आलोक मिश्रा, इन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की यही होगी कि आरोपियों की कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और इस लड़की के लिए तो अब ऐसे में जो है यह रिश्ता जो है, एक देखा जाए तो जो दादा होता है इसकी जो उम्र 60 साल होती है, ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं हमारी बच्ची है, बिना माँ की बच्ची है। इसके साथ में इतना घिनौना घटिया और काम करते हैं कि गांव वाले भी इन पर थू-थू करते हैं। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों ये सच्ची और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, ये जो खबर है अमर उजाला की वेबसाइट पे छपी हुई है, न्यूज़ 18 की वेबसाइट पे छपी हुई। अगर किसी भाई बंधु को वेरीफाई करना हो तो जाके घटना की वेरीफाई कर सकता है।